सूबेदार किरणपाल सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करें। और सभी बुलंद आवाज में भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार शर्मा। मैंने 1978 से 1999 तक अराउंड 21 ईयर्स तक इंडियन एयरफोर्स में सर्विस की। उसके बाद में मैंने करीब 20 साल कॉलेज में एज एडमिन ऑफिसर काम किया, क्योंकि मेरी रुचि रही स्पेशली डिजाइनिंग में। तो मैंने काउंसलिंग किए ग्राफिक में, फैशन में, इंटीरियर और टेक्सटाइल में। हमारा कॉलेज जो था वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, वहाँ से एफिलिएटेड रहा है और मैं वहीं से संबंध रहा करीब 20 साल के करीब। मैं मैक्सिमम बच्चे मेरे को लगा शायद 11th और 12th के हैं जो अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर। 9th 10th वालों के लिए भी टाइम है। तो मैं सबसे पहले तो डिफेंस के बारे में आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि 11th और 12th के 9th 10th के बच्चे जो डिफेंस में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं या पैरामिलिट्री में, कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो इंटरेस्टेड हैं? कैन यू रेज योर हैंड? आप हाथ उठाइए। अभी इसमें 2-3 तरह की चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफी बच्चों को शायद आइडिया नहीं है। इसमें हमारे यहाँ पे 2 तरह की भर्तियां होती हैं। एक तो अभी जो चल रही है अग्निवीर चल रही है, उसमें लड़कियां आने लगी हैं। इससे पहले हमारे यहाँ पे जो कमीशन रैंक होता था मैक्सिमम लेडीज उसी में होती थी, वो लड़कियां जो है। मेडिकल ब्रांच स्टार्ट हुआ, लॉजिस्टिक हुआ, एडमिन हुआ। फिर हमारे यहाँ पे जो फ्लाइंग ब्रांच सबसे हार्ड मानी जाती है, जो फाइटर पायलट होते हैं, उसमें लड़कियां आई। उसमें 3 कैटेगरी हुई। पहली हेलीकॉप्टर की हुई जो पायलट हैं, दूसरी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की है जो सबसे टॉप होती है, अपने कैडेट पीरियड होता है 4 साल का, तो उसके फाइनल फेज में अच्छी मार्क आती है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये कई बार पेपर में आता है कि सी द फर्स्ट पायलट हु फ्लाई द राफेल, सुना होगा आपने। या MiG-23 है, सुखोई है, ये होता है। इसके लिए तैयारियां हो जाती है। बच्चा जो है 11 से कोचिंग शुरू करता है। मेरठ वगैरह में काफ़ी कोचिंग क्लासेज हैं और मेरे साथ में भी काफ़ी ऑप्शंस ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद में कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। अभी मैंने बात की थी कि अगर मुझे 25-30 बच्चों का एक बैच पुराना ग्रुप मिले तो मैं हफ्ते में 3 दिन की कोचिंग भी स्टार्ट कराने के उसमें। इसके अलावा होता है हमारे जो कमीशन रैंक है वो पैरामिलिट्री में होते हैं, जिसमें CRPF है, ITBP है, BSF है, SSB है, ITBP है। इसके लिए भी एज असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ता है। कोचिंग उसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम है कि एक बच्चा अगर अपना कैरियर को लेके जाना चाहता है पैरामिलिट्री में थोड़ा सा बच्चे को सेफ महसूस होता है, क्योंकि वो बैटल फील्ड में नहीं होता है उनका। आप देखोगे जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो बॉर्डर वगैरह जो है वो सारे एयरफोर्स और आर्मी नेवी के उनके अंडर में हो जाते हैं। जो पैरामिलिट्री की जो जनरल वे में हमारी ड्यूटियाँ होती है वहाँ पे उनको वापस ले लिया जाता है। सिर्फ एक BSF वाले हैं जो उनकी एक ड्यूटी गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, लाइजनिंग के लिए साथ रहती है। इसके अलावा जो अदर रैंक के लिए, जैसे अभी अग्निवीर चल रहा है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए इसको लिया गया है क्योंकि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आए कैरियर के बारे में। उनको जैसे बच्चा 12 और 18 साल का होता है 12th के बाद में, तो 4 साल के बाद में उसकी उम्र 12 साल होगी, 22 साल होगी सॉरी। तो 22 साल में वो एक नया कैरियर के लिए चुन सकता है। 4 साल एज ए अग्निवीर में अगर वो नौकरी करेगा तो 4 साल में उसके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, इतना उसको अपना जो फ्यूचर है उसको लेके इतना कंफर्म हो जाएगा कि पर्टिकुलरली उसे जाना कहाँ है। डिफेंस से रिलेटेड है तो उसके लिए 25% डिफेंस में अग्निवीर वालों को भी ले रहे हैं। अभी कल परसों आया है पुलिस में भी ले रहे हैं, 20% का यूपी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। इसके अलावा
मैं दूसरे कैरियर के बारे में बता दूं, इंजीनियरिंग और ये सब बीटेक वगैरह का तो आप लोगों को घर पे बैठ के भी काउंसलिंग मिलती है। एक होती है बैचलर इन डिजाइन 4 साल का डिग्री कोर्स। एक तो मैं डिग्री के बारे में बेटे ये बता दूं आपको कि डिग्रियां जो हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है आपको जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन जिसको हम एजुकेशन डिग्री बोलते हैं वो 3 साल की होती है, जैसे बीएससी है, बीकॉम है, बीए है। जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रियां होंगी वो सब 4 साल की होती हैं। आप एमबीबीएस करोगे, बीटेक करोगे, बी करोगे, ये सब 4 साल की हैं। और अगर आप बैचलर इन आर्किटेक्ट करोगे तो 5 साल की डिग्री है। इन डिग्रियों को करने के बाद में आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो जहाँ पे आपको जॉब के लिए बीएड की जरूरत होगी वो बीएड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री रहेगी तो आप उसमें बगैर बीएड के भी अप्लाई कर सकते हो। आप देखेंगे कई बार आप +2 के बाद में अगर बीटेक के लिए जाएंगे तो आपको नॉर्मल बीटेक या बैचलर इंजीनियरिंग वाला लड़का या कोई भी लड़की वहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगी। ये कुछ एक सर्टेन डिफरेंसेस हैं जो आपको शायद पता नहीं चल पाते, और क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा तो मेरा आज ये कर्तव्य बना कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ इस बारे में। इसके अलावा मैं 2 मिनट के लिए आप कुछ बच्चों का अगर कोई मेरे से इस बारे में जो चीज़ें मैंने बताई कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे, सवाल पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है इस बारे में, कुछ सवाल पूछना है कैरियर से रिलेटेड? ये मैं अपने आप को एक इंडिविजुअली बता दूं, मैं 12th के बाद में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की। हमें ग्रेजुएशन का एग्जाम हमारा वहीं से क्लियर हुआ, उसी के बेस पे हमने जब सर्विस छोड़ दी थी तो हम एज एडमिन अफसर चल भर्ती हुए। और हम जो जनरल वे में हम देखते थे कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर है, एडमिन अफसर है या उनके अकाउंटेंट है, हम उनसे कई गुना आगे निकले हुए अपने आप को महसूस करते थे, क्योंकि हमारे पास में एक डिसिप्लिन बैकग्राउंड होता था। हमारे पास में पूरे भारत में भ्रमण, हम जो पोस्टिंग हमारी रहती थी वो पूरे इंडिया में रहती थी। सर्टन एरिया में कई बार हमें बाहर भी जाना पड़ा। जो आप लोगों से पहले इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका गई थी, हम उसके भी पार्ट रहे। और अभी भी हमारे यूएनओ से अटैच जो कुछ लोग रहते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो भी डेप्यूटेशन पे जाते हैं बाहर। कैरियर को लेके डिफेंस के लिए बड़ा मनोबल टूटा हुआ है बच्चों का, मैं देखता हूँ। बाकी स्कूल्स में भी मैं 1-2 बार गया हूँ। अपने आप को देश के प्रति थोड़ा सा इतना तो जागृत करिए अपने मन को कि कल को अगर जरूरत पड़े तो तुम अगर एज ए अग्निवीर 4 साल की जॉब करके बाहर आओ तो तुम्हें ये पता रहे कि वेपन कौन सा है, कैसे हैंडल करना है, इमरजेंसी पड़े तो कहाँ पे किस वेपन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो आप लोग अगर अग्निवीर की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको 4 साल में वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप आने वाले वक्त में हर चीज से लड़ने लगेंगे। कोई भी सिचुएशन होगी आप उसको प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे, लाइफ आपकी डिसिप्लिन हो जाएगी, और आप जो अपना नेक्स्ट कैरियर चुनेंगे वो उसमें बड़ा हेल्प करेगा आपको। कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो 4 साल की नौकरी करके अभी बैंक में मैनेजर है, कई जो एयरफोर्स में अग्निवीर थे, आर्मी से रिटायर हुए हैं, वो 1-2 बैंक में हैं। मेरा मतलब है कि उनको अच्छी जॉब मिली होंगे और कैरियर उनका जो +2 के बाद में नहीं चुन पा रहे थे उनको एक बेटर कैरियर मिला है। हमारे यहाँ पे एक प्रथा चली आ रही है कि जो किसी बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, किसी फील्ड में जाने से रोकने की, अपने आप को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो महिलाओं पे, स्पेशली जो फीमेल हमारी हैं, उनके ऊपर डिसाइड करती है। पूरा चक्र जो है, अभी आप कैरियर बच्चे हैं, आप 12th में पढ़ रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कल शादी होगी, बच्चे होंगे तो आप ही उनको संस्कार उसी प्रकार के देंगे। आपका संस्कारी होना हमारे पूरे समाज के लिए, देश के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हम बोलते हैं कि आने वाली नस्लें हैं, वो बाप से ज्यादा माँ के ऊपर डिपेंड होती हैं। और माताओं को ही आज हम जैसे सामने हैं
आप देख रहे हैं, जिनसे आप पिछले 1 हफ्ते से रूबरू हो रहे होंगे इनके जीवन चक्र से। झांसी की रानी है और बहुत सी है। उन दिनों में कोई रिजर्वेशन नहीं होता था महिलाओं के लिए। ये वो जमीन से उठ के आई महिलाएं हैं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण की एक व्याख्या उस टाइम पे लिख दी थी जब चीजें नहीं होती थी। आज तुम लोगों के पास में हर चीजें हैं। आपको संविधान में एक रिजर्वेशन मिला है, प्रशासन हर तरह से मदद करता है, सरकारें हर तरह से मदद करती हैं, पढ़ाई में लिखाई में। ये जो रानी का है, इनको आप देखेंगे तो इनका स्टार्टिंग का जीवन अगर आप पढ़ेंगे, उसमें जो इन्होंने अचीव किया, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। आप अपनी सोच बदलिए, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप अपने जीवन को बदल देंगे। और अगर लड़कियां हमारे इस समाज की अपना जीवन बदलेंगी, तो उससे हमारे जो आने वाला वक्त होगा, जो हमारी जनरेशन होगी, वो हमारे जो इस भारतवर्ष को बनाएगी, वो एक ऐसा बनेगा कि शायद विश्व में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ, क्योंकि मैं फौजी हूँ, एक वक्ता नहीं हो सकता हूँ, और मैंने कोशिश की है इस शॉर्ट पीरियड में आपको एक्सप्लेन करने की, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने गेन किया है। कम से कम मैं आने वाले बच्चों को संदेश दूं। जय हिंद। एक बार भारत माता की जय बोल देंगे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा हमारे साथ में आपको गाइड करा है, और उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसी में आगे ध्यान रखेंगे और हमेशा देश के लिए अपना एक समर्पित भाव आप लोग रखें। समाज के लिए, सिर्फ अपने घर परिवार को ही नहीं, इस देश में जहाँ पर भी आप जाओ तो उस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखो। और आपको जिस प्रकार की भी कभी समस्या रहेगी तो भाई साहब हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। और एक कोई गाइडेंस वगैरह, मेडिकल कोर्स वगैरह, किसी भी प्रकार की अगर आपको टीचर को हेल्प चाहिए तो आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। पूर्व सैनिक संघ मोदीनगर हमेशा सामाजिक कार्यों में रहता है। और अभी हमारे बीच में ब्रजपाल जी भाई साहब, अमितपाल जी भाई साहब, सूर्यपाल जी, किरणपाल जी, मैं सभी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। और अपनी आप ही की मीडिया कार्यक्रम की सह संयोजिका है पलक राठी, तो वो आप सभी को एक सम्मान करना चाहती है। भारत माता की वंदे वंदे मातरम भाई मातरम, मातरम भाई मातरम, भारत माता की, भारत माता की। हाथ उठा के बहुत जोरदार नारा ऐसा लगना चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे मातरम भाई मातरम, मातरम भाई मातरम। बहुत बहुत इनका बनवा आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। मेहंदी वाले इधर से लगाओ हाथ। जिनको भी मेहंदी लगा रखी है सब हाथ लगा लो। एक जो भी बुक करा अभी 2 मिनट। मैं दीदी को